तंत्र में सांसों का क्या रोल है, ब्रीदिंग का क्या रोल है? एक ऐसी स्पेशल जो है कुछ ब्रीथिंग टेक्निक्स हो सकती हैं जो अगर आपको करवाई जाए कि आप बहुत ज़्यादा काम महसूस कर सकते हैं। ऐसी टेक्निक्स हो सकती हैं ब्रीथिंग की जो आपको क्रोध से भर सकती हैं। ऐसी टेक्निक्स हो सकती हैं जो आपको जो है बहुत ज़्यादा एक्सटेसी में भर सकती है। हम तंत्र के ज़रिए जो है एक्सपेरिमेंट के तौर पे वी टेल यू थिंग्स कि आप किस तरह से अपने श्वास को जो है कैसे जो है आप अपने श्वास का इस्तेमाल करके अपने आप को वो मनस्थिति दे सकते हो, वो केमिकल चेंजेस अपने अंदर ला सकते हो जो आप चाहते हो। कभी आपको अपने पूर्व जन्मों के बारे में इस मेडिटेशन के दौरान पता चला, जब आप कोई तांत्रिक प्रैक्टिस में हो और बिल्कुल सांसों में डूबे हुए हो? समझो आपने देख लिया पास्ट लाइफ में कि दैट यू वर अ राजा। अब आप जो है उस थॉट के साथ बहुत एसोसिएट हो सकते हो। अब आप अपने आप को जो है यू विल स्टार्ट थिंकिंग ऑफ समथिंग एल्स, वो फिर एक ईगो की यात्रा शुरू हो जाती है। जब एक मेडिटेशन का प्रोसेस चल रहा है हम बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं। उस वक्त ये इम्पॉर्टेंट है कि हम सिंपली वी जस्ट वॉच। हमें कलर्स दिखते हैं, हमारे को लाइट दिखती है, हमारे को जो है कुछ विजन सामने आते हैं। जितना न्यूट्रल वे से देख सकते हो देखो, क्योंकि अगर जैसे ही तुमने रिएक्ट करा मन आ जाता है बीच में। मैं थोड़ा सा फीमेल एनर्जी का कंट्रीब्यूशन जानना चाहूँगी कि क्यों तंत्रिक में और कौन से रिचुअल्स में तंत्र के, हालांकि मैं बिल्कुल यहाँ पे एक डिस्क्लेमर दूंगी कि आप बिल्कुल ऐसे ओपनली मत कहिएगा, क्योंकि डेफिनेटली जो ये सुन रहे हैं क्या पता इसका गलत इस्तेमाल करें, लेकिन सिर्फ नॉलेज के लिए मैं जानना चाहूँगी कि क्यों फीमेल एनर्जी का यूज़ तंत्र में किया गया। स्त्री जो है आपको, जो प्रकृति जो है आपको एब्जॉर्ब कर लेती है। अनलेस अनटिल आपके अंदर जो है एक कैपेबिलिटी नहीं है, अगर आप जो है उस लेवल पे नहीं हो तो आप कॉन्शियसनेस नहीं रख पाओगे, आप खो जाओगे। और इसलिए जो है जो तंत्र की जो विद्या रही है वो बहुत सीक्रेट रही है। ये कभी भी जो है ये पब्लिक हुई ही नहीं है। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ हिला गोस्वामी। आज के पॉडकास्ट में हमने तंत्र को, पास्ट लाइफ को और आपके कार्मिक पैटर्न्स और ब्रीदिंग को डिस्कस किया है कि कैसे आपकी जो ब्रीदिंग का पैटर्न है, जो आपकी श्वास है, वो आपके कई कार्मिक पैटर्न्स को साथ लेकर चलती है, लेकिन तंत्र की मदद से, तंत्र की श्वास की प्रैक्टिसेस की मदद से आप उस कार्मिक पैटर्न को इस जन्म में तोड़ सकते हैं। देखिए, ये कहने में ना बड़ा आसान लग रहा है, लेकिन तंत्र अपने आप में बहुत गूढ़ विद्या है, बहुत फैला हुआ है तंत्र। तो हमने बहुत छोटे समय में, बहुत एक मिनिमम समय में तंत्र को डिस्कस करने की कोशिश की है। बहुत अलग विषय था क्योंकि तंत्र इतना बड़ा है कि उस पर बहुत सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन समय सीमा कम थी। तो हमने कोशिश की है जानने की कि आखिर तंत्र क्या है, क्यों इसको बहुत रहस्यमय माना गया है और इसमें श्वासों पर ध्यान लगाना कितना ज़रूरी है, कैसे ब्रीदिंग से, जिसको आप मानते हैं ना कि केवल एक जीवन होने का प्रमाण है ब्रीदिंग, कैसे ब्रीदिंग से शुरू होता है तंत्र और फिर कैसे कैसे ये चरण के रूप में आगे बढ़ता है। गुरु की क्या महत्ता है, क्यों बिना गुरु के जीवन में आए हुए तंत्र की प्रैक्टिस कभी नहीं करनी चाहिए, ऐसे क्यों मना किया जाता है, फीमेल एनर्जी की क्या वैल्यू है, प्रकृति पुरुष का क्या रोल है, सब पर बात हुई है। मेरे साथ जुड़ रहे हैं आचार्य सिद्धार्थ जी, जिनसे आप पहले भी मिल चुके हैं। पहले हमने उनके अनुभवों पे बात किया था, आज हम तंत्र पर बात करेंगे, श्वास पर बात करेंगे, कार्मिक पैटर्न्स पे बात करेंगे। मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी आचार्य सिद्धार्थ का। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पीकिंग ट्री पर। आज आपके ज़रिए हम तंत्र को एक नए पर्सपेक्टिव से समझेंगे। तंत्र, पास्ट लाइफ, ब्रीदिंग, प्राण। सबसे पहले मेरा सवाल है कि जो सांसें हैं ये हमारे जीवित होने का प्रमाण के अलावा क्या कुछ और भी बताती हैं? क्या ये पास्ट लाइफ के इम्प्रिंट्स भी होते हैं जो हमारी लाइफ टू लाइफ चलते जाते हैं? ब्रीथिंग जो हमारी श्वास है, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत अच्छा एक ये प्रश्न है कि श्वास जो है वो एक्चुअली में क्या है। और देखो, हर व्यक्ति जो है अपने ढंग से श्वास लेता है। श्वास जो है सिंपली एक कनेक्शन है आपकी बॉडी और सोल के बीच में।
श्वास जितनी गहरी होगी उतने आप शांत होते हैं। श्वास जितनी उतली होती है उतने आप परेशान होते हैं। श्वास को आप सिंपली जो है एक लॉजिकल वे से, एक बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से आप ये बोल सकते हो कि श्वास यानी इज इक्वल टू थॉट्स। गहरी श्वास है, थॉट्स उतने ही कम है। उतली सांस है, उतनी ज़्यादा थॉट्स है। तो श्वास क्या कर रही है? श्वास सिर्फ हमें ये बता रही है कि कितना जो है आप अपने बॉडी और माइंड के साथ रिलैक्स है। सो जब हम सिंपली जो है, जब हम ध्यान की बात करते हैं, हम सिंपली जो है एक ध्यान की टेक्निक, जो जैसे विपस्सना की बात करें, अगर बुद्ध की ये जो टेक्निक है, उसमें सिंपली वो बोलते हैं कि अपनी श्वास को देखो। जब वो श्वास को देखने की बात कर रहे हैं तो वो सिंपली वो कह रहे हैं अपने मन को देखो, अपने मन के विचारों को देखो। जब आप श्वास को देख रहे हो, धीरे 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 जो विचार है शांत, जैसे श्वास जो है धीरे धीरे शांत होनी शुरू हो जाती है, वैसे ही विचार भी उसी तरह से जो है शांत होने शुरू हो जाते हैं। ऐसी स्टेज आती है कि जब श्वास ना के बराबर हो जाती है, जब आप उसको देख रहे हैं, जब आप उसके ऑब्जर्वेशन में हैं, तो एक डिस्टेंस क्रिएट होना शुरू हो जाता है। श्वास बहुत धीमी हो जाती है और उस धीमी श्वास के साथ जो है विचार भी ऑलमोस्ट ना के बराबर आपके लाइफ में हो जाते हैं। सो जब श्वास सिंपली हमें अपनी मनोस्थिति बताती है, श्वास के साथ जब हम जुड़ते हैं, जितना हम गहरे उसके साथ जो है अटैच होते हैं, उतना जो है शरीर के साथ जुड़े होते हैं। और जितना जो है उस श्वास के साथ गैप आ जाता है, उतना शरीर से जो है मुक्त होना शुरू हो जाते हैं। उतना जो है गैप आ जाता है, उतना एक स्पेस क्रिएट हो जाती है। सो डेफिनेटली जो पास्ट लाइफ की जो इम्प्रिंट्स हैं वो श्वास कैरी करती हैं। वो ऐसे क्योंकि हम अपनी लाइफ को एक पैटर्न में जीते हैं, जो कि मैंने पहले भी बात करी है। हम अपनी लाइफ को एक टेंडेंसी में जीते हैं, तो हमें एक तरह की श्वास लेने की आदत बन जाती है। राइट। अब उसी आदत से जो है धीरे धीरे वो हम उस लाइफ में भी उसको कंटिन्यू करते हैं। इस पैटर्न को जो है हम तोड़ सकते हैं अगर हम इस श्वास को देखना शुरू करें तो। और वो पैटर्न टूटता है विपस्सना ध्यान से, या कोई भी ध्यान टेक्निक, क्योंकि ध्यान की तकनीक यही है कि जिसमें अल्टीमेटली आप श्वास पे आ ही जाते हो। कोई भी ध्यान की विधि देख लो, अल्टीमेटली जब आपका शरीर जब बिल्कुल शिथिल हो जाता है, जब वो रिलैक्स हो जाता है, तो एक ही चीज़ है जब आप इसको बहुत प्रोमिनेंटली जो है नोटिस करते हो, वो है श्वास। अब जब आपका शरीर पूरी तरह से शिथिल है और स्थिर है, श्वास भी बहुत रिलैक्स हो जाती है। और आप देखोगे कि जितना गहरा इसको आप देखते रहो, ऐसी मोमेंट आती है कि एक बिल्कुल एक स्टिलनेस एक क्रिएट हो जाती है। श्वास भी ऐसा लगता है जैसे है ही नहीं। और यही एक ढंग है जिससे जो है आप वो अपने जो पास्ट की जो टेंडेंसीज है उसको आप तोड़ सकते हो, उससे मुक्त हो सकते हो। तो ध्यान करता क्या है? ध्यान आपको जो है एक नया जन्म दे देता है। ध्यान आपको जो है एक नई यात्रा दे देता है। ध्यान आपको एक नया जो है एक व्यक्ति आपके अंदर जो है बना देता है। क्या पास्ट लाइफ के कर्मा को भी आप डिलीट कर सकते हैं ध्यान से? डेफिनेटली। ध्यान अगर हम बात करें तो ध्यान एक तरह की जो है एक ऐसा प्रोसेस है जो आपको कहीं ना कहीं डिलीट कर रहा है, जो आपको कहीं ना कहीं बिल्कुल मिटा रहा है, जो आपको आपके मन की जो आपका होना है, आपका जो मशीन जो आपके अंदर ये जो एक मैकेनिकल जो पैटर्न है, उससे आपको जो है मुक्त कर रहा है। अब फॉर एग्जांपल, अब जैसे कोई व्यक्ति जो है, जैसे अब किसी ऐसी
परिवार में पैदा हुआ। अब उस परिवार के जो हैं कुछ आदतें, कुछ माहौल और कुछ आसपास के लोग, जो भी परिवार की कंडीशनिंग है वो उसमें होगी। तो समझो एक ऐसे परिवार में पैदा हुआ जहाँ पे सब लोग ड्रिंक करते हैं, सब लोग मीट खाते हैं। अब वहाँ पे जो है बड़ा नेचुरली जो है उसके अंदर ये टेंडेंसी आ जाएगी। लेकिन अगर हम इस व्यक्ति के साथ जो है अगर एक ध्यान के साथ इसको जोड़ सके तो वो देख सकेगा कि उसका शरीर की कंडीशनिंग जो है वो नहीं है। वो अपने साथ जो है एक गैप क्रिएट कर सकता है। उसी तरह से एक व्यक्ति जो है कोई समझिए कोई पंडित हो गया, समझो कोई जो है अच्छे रिचुअल्स करता है, सब कुछ करता है, वो एक ऐसे परिवार में पैदा हुआ है। वो व्यक्ति भी जो है वो भी एक तरह की टेंडेंसीज के साथ ही बंधा हुआ है। कुछ लोग अच्छी टेंडेंसीज के साथ बंधे हुए हैं, कुछ लोग बुरी टेंडेंसीज के साथ बंधे हुए हैं, लेकिन टेंडेंसीज मात्र जो है वो बेहोशी है, उसमें आपका कंट्रोल नहीं है। ध्यान क्या करता है, आपको वो कंट्रोल वापस देता है कि आप देख पाते हो, आप चूज कर पाते हो और फाइनली आप डिसाइड कर पाते हो कि वेदर यू वांट दिस टू हैपन और नॉट। नेगेटिविटी सारी की सारी आपके भाव की है, आपके अंदर क्या चलता है, हाउ यू फील इनसाइड। तो इफ यू फील, तो आप जो है ऊपर से कुछ ऐसा काम करते हो दिख सकते हो जो नेगेटिव है, लेकिन अगर आप भीतर से अगर आपने अपने आप को पॉजिटिव बना रखा है तो वो नेगेटिव आपको छुएगा नहीं। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि, या फिर जो भी एक एनलाइटेंड व्यक्ति जब भी कुछ कर्म करता है उसका कोई कर्म बनता नहीं है। वो ही इज लाइक वॉकिंग ऑन द वाटर, तो कोई फुटप्रिंट्स नहीं बनते। तो कामिक प्रिंट्स भी नहीं बनते बिकॉज ही इज वो अपने आप को अटैच नहीं कर रहा उसके साथ, इसलिए वो मुक्त है। और जब आप इस तरह से कर्म करते हो तो आपका करा हुआ जो है वो आपको मुक्ति देता है, क्योंकि आप तो कर ही नहीं रहे हो, आपसे हो रहा है। आप सिंपली देखने वाले हो, आप साक्षी हो, आप सिंपली यू आर एन ऑब्जर्वर। तंत्र पे आप बहुत कुछ बोलते हैं, तो मैं तंत्र को ही अब बीच में लाना चाहूँगी। तंत्र प्रैक्टिस में जब भी हम तंत्र की बात करते हैं तो बड़े अलग अलग रिचुअल्स की बात करते हैं। दक्षिण तंत्र अलग, वामाचार्य अलग, सारे डिफरेंट कल्चर्स हैं, डिफरेंट उनकी अपनी एक तरीके हैं। कोई सात्विक तंत्र है, कोई बहुत एक्सट्रीम तरीके का तंत्र है जहाँ पे हम पंचमकारों की बात करते हैं। बट तंत्र में सांसों का क्या रोल है, ब्रीदिंग का क्या रोल है? तंत्र एक तरह का ध्यान प्रयोग है जिसमें हर ध्यान के प्रयोग में श्वास तो आ ही जाती है, और ख़ास तौर में तंत्र में जो है हम कुछ इस तरह की जो है ब्रीथिंग पैटर्न जो है प्रैक्टिस करते हैं जहाँ पे हम अपने शरीर को जो है बहुत जल्दी जो है पूरा ऊर्जा से भरा हुआ देखते हैं। एक ऐसी स्पेशल जो है कुछ ब्रीथिंग टेक्निक्स हो सकती हैं जो अगर आपको करवाई जाए कि आप बहुत ज़्यादा कामुक महसूस कर सकते हैं। ऐसी टेक्निक्स हो सकती हैं ब्रीथिंग की जो आपको क्रोध से भर सकती हैं। ऐसी टेक्निक्स हो सकती हैं जो आपको जो है बहुत ज़्यादा एक्सटेसी में भर सकती हैं। तो श्वास क्या है, हम तंत्र के ज़रिए जो है एक्सपेरिमेंट के तौर पे वी टेल यू थिंग्स कि आप किस तरह से अपने श्वास को जो है कैसे जो है आप अपने श्वास का इस्तेमाल करके अपने आप को वो मनस्थिति दे सकते हो, वो केमिकल चेंजेस अपने अंदर ला सकते हो जो आप चाहते हो। क्योंकि जो हमारा शरीर है, जो हमारा मन है, दिस इज ऑल बेस्ड ऑन केमिकल्स। तो अगर हम अपने अंदर की केमिस्ट्री को अगर हम चेंज कर दें तो वी कैन हैव अ ब्लिसफुल केमिस्ट्री इफ वी वांट। सिंपल एज दैट। तो तंत्र में जो है श्वासों का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि अगर इसको साइंटिफिक वे से, बिकॉज तंत्र इज नथिंग बट साइंस, अगर उसको साइंटिफिक वे से अगर हम अपना उसको अप्लाई करें तो हम आपको जो है जिसको हम कहते हैं प्राणायाम, मतलब प्राण को एक आयाम दे सकते हैं। तो अगर हम आपके प्राण को अगर एक आयाम दे दें तो सिंपल, तो इसका फिर हम आपको एक ब्लिसफुल एक आयाम दे सकते हैं। आपने तंत्र की कौन कौन सी प्रैक्टिसेस की हैं? देखिए तंत्र के जो है ऑफ कोर्स जैसे आपने ब्रीथिंग की बात करी तो मैंने ब्रीथिंग से शुरू करा, और तंत्र बहुत वास्ट फील्ड है। इनफैक्ट आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि तंत्र में जो बहुत पहुंचे हुए योगी होते हैं वो ही प्रवेश करते हैं। ओके। तंत्र जो है
वो Beginners किसी के लिए नहीं। इट्स नॉट रियली फॉर बिगनर्स कि अगर आप यात्रा शुरू कर रहे हैं तो मैक्सिमम लोग तंत्र को जो है वो एक अपना जो है एक तरह से उसको यूज कर लेते हैं अपने डिजायर्स को पूरा करने के लिए। Right. वहां पे तंत्र की बात नहीं रह जाती, वहां सिंपली आपके डिजायर की बात रह जाती, इसलिए तंत्र बदनाम हो गया। इसलिए तंत्र जो है, जो उसकी जो असली जो विद्या है, वो सिंपली जो है वो कहीं ना कहीं गलत हाथों में पड़ गई। जो तंत्र है वो दिस इज जस्ट बीइंग प्रैक्टिस ऑन फ्यू इंडिविजुअल्स। कुछ लोग होंगे जो सच में तंत्र को जो है जी रहे होंगे, कुछ लोग होंगे, उंगलियों में गिने जा सकते होंगे, लेकिन वो आप देख नहीं सकते। तंत्रा वर्कशॉप्स आप देखोगे हर तरफ होती हैं, बट दिस इज समथिंग एल्स। तंत्र जब भी घटेगा वो गुरु के सानिध्य में घटेगा, और बहुत एक प्राइवेट लेवल पे जो है ना, एक ये बहुत एक गहरी साधना है। और लोग जो है सिंपली तंत्र का नाम लेके जो वो करना चाहते हैं कर रहे हैं। और ख़ास तौर पे जो है लोग काम भोग के साथ जुड़े हुए हैं, तो वो कहते हैं तंत्र कहता है करो, तंत्र तो कहता है जियो। अरे भाई, तुमने ध्यान करा, साधना करी, अब एक बार जब ध्यान और साधना जब घट जाएगी तो उसके बाद फिर आप जाओ जो मर्जी करो। तंत्र का सारा प्रोसेस आपको जो है कॉन्शियसनेस की तरफ लेके जाता है। कुछ भी करो, A to Z एनीथिंग। तंत्र बोलता है कि हम कुछ भी नेगेटिव दे दो, हम उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देंगे। इट इज लाइफ एफर्मेटिव। तंत्रा इज लाइफ एफर्मेटिव, तंत्रा इज ऑलवेज लाइफ एक्सेप्टिंग। वो कहता है हम सब कुछ स्वीकार करेंगे, लेकिन बस आप कॉन्शियसनेस जोड़ दो साथ में। और इसलिए मेरे देखे जो है कहीं ना कहीं लाइफ जो है कैन बिकम वेरी रिच इफ वी ऐड आवर कॉन्शियसनेस टू इट। और वही एक्ट जो है बिकम तंत्र। तंत्र की सबसे इंटेंस प्रैक्टिस आपने कौन सी की है या देखी है? तंत्र की जो है, देखिए, तंत्र की जो गहरी जब आप प्रैक्टिसेस में जब आप प्रवेश करते हैं, इट कैन बी एनीथिंग, बट द प्रोसेस इज सच कि जब आप उसमें जा रहे होते हो, यू आर कमिंग टू अ स्टेज वेयर यू आर बिकमिंग अ जीरो। आप अपने मन और शरीर के साथ एक डिस्टेंस जो है आपके साथ जो है क्रिएट होना शुरू हो जाता है। बल्कि कुछ एक ऐसी स्थिति बनती है कि जहाँ पे आप सिंपली यू आर अ ऑब्जर्वर, यू आर जस्ट वॉचिंग, यू आर सिंपली विटनेसिंग। और आप देख पाते हो कि आपके शरीर के साथ क्या हो रहा है, आपके मन के साथ क्या हो रहा है। तो प्रैक्टिस कोई भी हो, बट एनीथिंग कैन बिकम अ विंडो टू द फ्रीडम। और आपको वो एक ऐसे आयाम में ले जाएगी जिसका आप कल्पना नहीं कर सकते, जो आपको जो है एक टोटल फ्रीडम में ले जाएगी। आपने ब्रेथ्स पे तो बहुत कंट्रोल किया होगा, बहुत ध्यान लगाया होगा, बहुत मेडिटेशन किया होगा, तो कभी आपको अपने पूर्व जन्मों के बारे में इस मेडिटेशन के दौरान पता चला, जब आप कोई तांत्रिक प्रैक्टिस में हो और बिल्कुल सांसों में डूबे हुए हो? ऐसे विजन्स आते हैं जब आप ध्यान में हो, तो आपको जो है ऐसी झलकियाँ आती हैं, आपको कुछ चीज़ें दिखती हैं, बट इट्स नॉट सो इम्पॉर्टेंट। वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है इला, क्योंकि बात यह है कि अगर आप किसी भी चीज़ को जो है तवज्जो देते हो, किसी भी चीज़ को जो है आपको कोई थॉट कोई पसंद आ गया, समझो आपने देख लिया पास्ट लाइफ में कि दैट यू वर अ राजा, अब आप जो है उस थॉट के साथ बहुत एसोसिएट हो सकते हो। अब आप अपने आप को जो है यू विल स्टार्ट थिंकिंग ऑफ समथिंग एल्स, यू नो, वो फिर एक ईगो की यात्रा शुरू हो जाती है। बट व्हेन वी आर गोइंग थ्रू, यू नो, जब एक मेडिटेशन का प्रोसेस चल रहा है, हम बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं। उस वक्त ये इम्पॉर्टेंट है कि हम सिंपली वी जस्ट वॉच। हमें कलर्स दिखते हैं, हमारे को लाइट दिखती है, हमारे को जो है कुछ विजन सामने आते हैं। जितना न्यूट्रल वे से देख सकते हो देखो, क्योंकि अगर जैसे ही तुमने रिएक्ट करा, मन आ जाता है बीच में। एंड द मेडिटेशन इज ऑल अबाउट, you know, creating a distance with the mind. And mind is what? Mind is thoughts. विचारों की शून्यता। विचार, तो विचार जितने इट्स जस्ट लाइक ट्रैफिक, आप जो है आपके सामने से जा रहा है, आप बस देखते रहो, आप बस उसको लेट इट बी। और इसमें कुछ करना नहीं पड़ता इला, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आप कुछ करते हो। इनफैक्ट ये होता है तभी जब आप कुछ नहीं कर रहे होते। ध्यान मतलब ना करने की स्थिति।
इनफैक्ट अपने मन और शरीर को इस स्थिति में ले आना कि जहां पे वो कुछ भी नहीं कर रहा है। जब आप ऐसी स्थिति में आते हो तो चीजें, आप एक न्यूट्रल, आप एक जीरो स्पेस में एंटर कर रहे हो। यू आर जस्ट लेटिंग थिंग्स हैपन। आपकी एंट्री तंत्र में कब हुई? हमसे इससे पहले भी पॉडकास्ट में लोगों ने, हमारे दर्शकों ने आपका अनुभव सुना जो कि डेथ को लेकर था, जब आपको गुरु के दर्शन हुए। क्या ये जर्नी तभी शुरू हो चुकी थी स्पिरिचुअल, या इसके पहले भी तंत्र का कोई एक्सपीरियंस आपका रहा है? तंत्र मेरे जीवन में बाद में ही आया। शुरुआत जो साधना थी वो सिंपली जो है वो गुरु के साथ होना था, और एक बहुत एक इंटेंस एक टाइम था जब सिर्फ ध्यान, प्रयोग और गुरु के साथ होना, इसके अलावा और कुछ भी नहीं था। फिर धीरे धीरे एक स्टेज ऐसी आई, मैंने आपको उस पॉडकास्ट में मैंने आपको बताया था कि जब गुरु मुझे लेने आए थे तो मैंने गुरु को बोला था, मेरे अंदर से एक बात आई थी कि मैंने अभी जो है कुछ मेरी इच्छाएं हैं, कुछ मेरी वासनाएं हैं जिनसे मुझे गुजरना है। यहाँ पे जो है तंत्र का प्रवेश हुआ। अच्छा। यहाँ पे जो है फिर गुरु ने कहा कि ठीक है, तुम्हें कुछ चीज़ों से गुजरना है तो अब इन चीज़ों से गुजरो, लेकिन अब जितना कॉन्शियस वे से गुजरोगे उतना अच्छा। वहाँ पे तंत्र का प्रवेश हुआ, और वहाँ पे जो है जिन जिन चीज़ों से मैं गुजरा हूँ उसको जितना मैं कॉन्शियसनेस के साथ जोड़ सकता था उसको जोड़ा है। तो जब आप डिज़ायर को कॉन्शियसली करोगे तो आप तंत्र में प्रवेश कर रहे हो। आपने शुरुआत में कहा कि तंत्र इज़ नॉट फॉर बिगिनर्स। जो बिगिनर्स हैं उनके लिए तंत्र नहीं है, ये एनलाइटेंड लोगों के लिए है, जो ये बेसिकली साधक के लिए है जो हर चीज़ को साधना बना लेना चाहता है। बिल्कुल। तो आपका जो एक्सपीरियंस आपने डेथ वाला देखा था, जो हमने डिस्कस भी किया इससे पहले, आपको लगता है कहीं ना कहीं से ये पास्ट लाइफ का कोई संस्कार है जो आपने इस जन्म में कैरी करे? और काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो रेजोनेट करेंगे हमारे इन बातों से कि वो पास्ट लाइफ से कुछ ऐसे संस्कार लाते हैं जहाँ पे तंत्र की साधनाएं ऑलरेडी उनकी लाइफ का पार्ट होती हैं, और यहाँ पे आके एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद वो अनलॉक होना शुरू होती हैं। ऐसा होता है, या ये इसी जन्म का है कि आपने इस जन्म में गुरु मिले, गुरु ने कहा तंत्र की भाषा हो? डेफिनेटली आपने जो पास्ट में करा है वो आपके साथ रहता है। जैसे रमन महर्षि सिर्फ 17 साल की उम्र में जो है वो उन्होंने घर छोड़ दिया और अपना तिरुवन्नमलाई वहाँ जाके जो है मंदिर में जाके जो है अपने आप को छोड़ दिया, और अपने एक अनुभव से गुजरे जहाँ पे उनको जो है डिस्कवर हुआ, अपनी उनकी एनलाइटनमेंट घटी। तो ये कि एक सिर्फ है कि ऐसा ही पुरुष नहीं, कोई नॉर्मल पुरुष नहीं है ये। इस व्यक्ति ने अपने पास्ट लाइफ में डेफिनेटली इसने अपने ऊपर काम करा हुआ है, और इस कारण से जब आप साधना से जब आपके साथ कुछ फटाफट हो जाता है तो आपको इस चीज़ की रियलाइजेशन भी होती है, आपको दिखता है कि इट्स बिकॉज ऑफ दैट। जब आप चीज़ों से गुजर जाते हो तो आपको मुक्ति जो है मिलनी शुरू हो जाती है। ऐसा कोई भी नहीं है जो उन अनुभवों से ना गुजरा हो। जैसे हम किसी गुरु को देखते हैं, हम कहते हैं कि भाई ये सब चीज़ों से मुक्त है, हम सिर्फ ये देख रहे हैं, सिर्फ ये वाला जन्म देख रहे हैं। लेकिन अगर हम इनके पास में जाएंगे तो हम देखेंगे, उनकी श्रृंखला देखेंगे कि किस पेन से गुजरे हैं, किन चीज़ों से वो गुजरे हैं। तो डेफिनेटली जन्म भी लग सकते हैं, और कुछ नहीं कह सकते कितना समय लगेगा, लेकिन डेफिनेटली इट्स अ प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन। हर कोई इवॉल्व हो रहा है। इसलिए हम कहते हैं कि हर पापी का भविष्य है और हर संत का जो है अतीत है। राइट। तंत्र की शुरुआत कहाँ से होती है? तंत्र की शुरुआत आपके बीइंग मोर एंड मोर कॉन्शियस, जितना आप अपने आप को स्वीकार करना शुरू करते हैं। जब मैं कहता हूँ स्वीकार करना शुरू करते हैं तो वो आसान बात नहीं है। स्वीकार का मतलब हुआ कि हम अपने अच्छे को भी स्वीकार कर रहे हैं और बुरे को भी स्वीकार कर रहे हैं। अक्सर हम सिर्फ अपने अच्छे को स्वीकार करना चाहते हैं, बुरे को करना ही नहीं चाहते हैं। बुरे को हम कहते हैं नहीं ये मैं नहीं हूँ। हम अंदर से ना, हमारे अंदर हमने अपने आप को एक पोजीशन पे रखा होता है, एक तरह की इमेज बना रखी होती है। तो सबसे पहले जब हम स्वीकार करते हैं हमारी वो इमेज टूटती है। अब जब इमेज टूटती है तब हमारे को ये समझ में आता है कि ये जो स्पिरिचुअलिटी का जो रास्ता है, ये जो तंत्र का जो रास्ता है, स्वीकार का रास्ता है, यहाँ पे जो है यू विल हैव टू गिव अप एवरीथिंग वॉट एवर यू वर थिंकिंग ऑफ योरसेल्फ। जो भी आपने अपने बारे में सोचा था वो सब कुछ गिर देना पड़ता है। हमें पता चलता है कि
मैं एक्चुअली में ये जो जर्नी है कुछ ऐसी है कि जहाँ पे आप एक सागर में जैसे एक नमक का पुतला जो है जैसे सागर में जो है खोता चला जा रहा है, तो इसमें एक स्वीकार की एक जो है ना एक स्थिति बनती है। इस स्वीकार की स्थिति के अंदर धीरे धीरे आप रिबेलियस नेचर होना शुरू हो जाते हो, आपके अंदर एक रेबेल क्रिएट होता है। रेबेल इस बात का सबसे पहले अपने आप से रेबेल होता है कि आप अपने आप को स्वीकार करते हो जैसे आप हो। अब जब आपने अपने आप को स्वीकार कर लिया तो आपकी एक स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हुई, आपकी तंत्र की जर्नी शुरू हुई। फिर जो आपके आसपास के लोग हैं, बिकॉज दे आर ऑल लिविंग अ वेरी मैकेनिकल लाइफ, बहुत एक जो है एक मशीन की तरह अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं, उसके साथ वो आपको जो है रोकना शुरू करते हैं, वो आपको बीच में अड़ंगा डालना शुरू करते हैं कि भाई आप क्या कर रहे हो, अपनी ज़िंदगी को कैसे जी रहे हो। वहाँ पे यू स्टार्ट बिकमिंग मोर एंड मोर कॉन्शियस, एंड वहाँ पे जो है आपकी लाइफ में एक कॉन्शियसनेस, एक तंत्र का जो है प्रवेश होना शुरू होता है। तांत्रिक साधनाएं कैसे होती हैं? मैंने साधनाएं की हैं, लेकिन मैंने कोई तांत्रिक साधना कभी नहीं की है। तांत्रिक साधना जो है अलग से आपको ना, देखो मैं आपको इतना ही बोल सकता हूँ, तंत्रा इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, और बहुत बारी जो है अंदर से आपको जो है हो सकता है कि इस तरह के आप एडवर्टिजमेंट चलती रहती है, तांत्रा वर्कशॉप्स एंड ऑल दोज थिंग्स। मैं ये सजेस्ट करूँगा कि डोंट वरी अबाउट दीज थिंग्स, यू नो। जिस दिन आपकी साधना की स्थिति बनेगी उस दिन गुरु आपके जीवन में आएगा, वो आपको तंत्र से गुजारेगा। जिस दिन आप रेडी होते हो असली तंत्र तब घटता है। मैं यहाँ पर ये समझ नहीं पा रही हूँ, जैसे मैंने आपको अभी अपना ही बताया कि मैंने तांत्रिक साधनाएं नहीं की, मैंने सारी सात्विक साधनाएं की हैं। शिव की भी जो साधना की है मैंने, वो भी सात्विक मंत्र था। देखो जब आप सात्विक बोल रहे हो तो सात्विक से मतलब ये है कि ये सात्विक नहीं है, ऐसा कह रहे हो आप? तंत्र की साधना सात्विक नहीं है, आपको ये लग रहा है? बिल्कुल। जब आप सात्विक बोल रहे हो, हम दो क्लासिफिकेशन कर देते हैं ना, कि एक बहुत सौम्य साधना है जहां हम शिव का बहुत सौम्य रूप को पूजते हैं, और एक बहुत रौद्र रूप है, एक बहुत तामसिक रूप कहते हैं, वो तंत्र में आ गया। दो एक इंसान के डिफरेंशिएशन के लिए शायद एक लेमैन लैंग्वेज में कह देते हैं, मैं उसकी बात कर रही हूँ। देखो मैं वही बता रहा हूँ कि जैसे जैसे आपकी कॉन्शियसनेस का लेवल बढ़ेगा जी, आपकी साधनाएं कुछ ऐसी हो जाएंगी जो आप किसी के साथ डिस्कस भी नहीं कर पाओगे। वो इतनी आउट ऑफ द वर्ल्ड हो जाएंगी, वो इतनी आउट ऑफ द माइंड हो जाएंगी कि आप उसको डिस्कस भी करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। लेकिन गुरु आपको उन सब चीज़ों से गुजारेगा। तो तंत्र की ऐसी ऐसी साधनाएं हैं जो आपको इट विल जस्ट ब्लो योर माइंड। जब हम उस कॉन्शियसनेस के लेवल पे हैं, जैसे हम अगर भगवान शिव की बात करते हैं, उनको विष पी लिया उन्होंने। ही इज़ वन ऑफ दी लाइक दी गुरु, ही समवन यू नो जिन्होंने तंत्र का जो है कहीं ना कहीं इस संसार में लेकर आए, जो जिन्होंने तंत्र की विद्या दी। शिव और पार्वती ने जो जिसको हम कहते हैं विज्ञान भैरव तंत्र, वो भगवान शिव ने जो है वो पार्वती के साथ जो है वो कम्युनिकेट करा। तो शिव जो है एक ऐसी स्थिति में जहाँ पे वो पॉइजन भी लेते हैं ना, तो उसको जो है अमृत बना देते हैं। तंत्र के साथ यही ताकत है आपके साथ कि अगर आप तंत्र की गहराई में जाते हो, तंत्र की विद्या को जब जीते हो, कुछ भी नेगेटिव नहीं रह जाता। आप सब कुछ अपने लिए जो है पॉजिटिव क्रिएट कर लेते हो, सब कुछ जो है उसको जो है अपने फेवर में यूज़ कर लेते हो। हर चीज़ को जो है एक स्वीकार भाव से जो है जीवन को स्वीकार करते हैं और उसको अपनी साधना में और गहराई से प्रवेश कर जाते हैं उसमें। ये है तंत्र। अच्छा, जब किसी को गुरु मिलते हैं, किसी साधक को जब उनके जीवन में गुरु की एंट्री होती है, तो क्या अगर गुरु देख रहे हैं कि ये तो बहुत केपेबल है, ये तो अपने पिछले कई जन्मों से वो संस्कार लेकर आया है लेकिन भूल गया है, तो वो किसी साधना, किसी तंत्र की प्रैक्टिस के ज़रिए रिमाइंड कराने की कोशिश करते हैं कि मैं शक्तिपात करके याद नहीं दिलाऊंगा तुझे, तो खुद अपने यात्रा पे चल और फिर तब तुझे याद आएगा। इधर सबके साथ ना एक जो है एवोल्यूशन का प्रोसेस चल रहा है सभी के साथ। अगर मैं थोड़ी बात करूं, ये ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी परमहंस योगानंद जी की जो किताब है, उनके अंदर एक प्यास थी, एक अंदर से एक खोज थी, भीतर ही भीतर ना एक गुरु की एक प्यास थी, गुरु को ढूंढ रहे थे। कहते हैं कि वो मार्केट में जा रहे थे और अपना कुछ सामान लेने जा रहे थे, उन्होंने किसी को खड़ा हुआ देखा,
जब उनको देखा तो उसके बाद फिर वो नज़र नहीं हटा पाए। एकदम से अंदर से ना एक जैसे मेमोरी आ गई, ये मेरे गुरु हैं। और वो जब उनके पास गए तो गुरु ने सबसे पहले शब्द कहे, तो तू आ गया। तो हर किसी का जो गुरु है वो किसी ना किसी ढंग से आपको जो है वो आपके सामने प्रकट हो जाएगा द मोमेंट यू आर रेडी। गुरु उससे पहले नहीं आता। तो कुछ इसका ये मतलब हुआ कि जब आप शिष्य बनते हो, फिर गुरु चाहे शरीर में हो चाहे ना हो, कोई मैटर नहीं करता, गुरु आपके सामने प्रकट हो जाएगा। तो जो लोग रोते हैं कि भाई मेरे को गुरु नहीं मिला, मैं तो अकेला हूँ, मैं अकेले क्या क्या कर सकता हूँ, उनको सिर्फ एक ही चिंता करनी चाहिए कि तुम शिष्य हो जाओ। तुम एक बार शिष्य हो जाओगे तो गुरु प्रकट होगा ही होगा, डेफिनेटली, दैट्स हाउ इट इज़। तो जब गुरु जीवन में आ गया तो उसके बाद फिर उस तुम्हारे लिए क्या साधना है, क्योंकि अब फिर गुरु जो है सिर्फ वो बाहर का नहीं रह गया। गुरु सबसे पहले तो तुम्हारे हृदय में प्रवेश कर जाता है, फिर हर क्षण तुम्हारे साथ रहता है, हर क्षण जो है तुम्हारे को जीवन से गुजारता है, फिर तुम्हारे को ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाता है, फिर ऐसे ऐसे साधनाओं से गुजारता है जिसका यू हैव नो आइडिया, जिसका बुक्स के साथ तुम्हें कुछ भी तुम नहीं कर सकते, बुक्स के से कोई आइडिया नहीं ले सकते। इट्स अ वाइल्ड जर्नी, इट्स लाइक अ रोलर कोस्टर राइड। एक दो अनुभव बताइए ना सर, मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी हो रही है कि ऐसे कौन से अनुभवों से गुजारते हैं तंत्र में गुरु, जो किताबों में नहीं है, जो हम इमेजिन नहीं कर सकते। इतना ही कह सकता हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लॉजिक में नहीं आती हैं। कुछ ऐसा समझो कि हो सकता है कि गुरु जो है तुम्हें एक ऐसे व्यक्ति के पास भेज दे और जो कहे कि भाई इससे जो है तुम्हें इसके पास रहो, और जब तक ये 2 थप्पड़ तुम्हें ना मार दे तब तक इससे ना दूर मत जाना। अब ये जो बात है लॉजिक में आती नहीं है। बस ट्राइंग टू गिव यू एन एग्जांपल कि गुरु तुम्हें एक ऐसी ऐसी चीज़ें करने को बोलेगा जिसका कोई लॉजिक नहीं होगा, और फिर वहाँ अपनी बुद्धि नहीं लगानी है। बुद्धि नहीं लगानी। बात यह है कि देखो, कुछ ऐसा समझो कि जो गुरु है वो तुम्हारे को सबसे पहले ये देखना चाहता है कि तुम अपने जो है तुम किस स्टेज में हो। अगर मैं कुछ कहूँगा तुम उसको जो है सोचोगे या उसमें कूदोगे। जब तक सोच है तब तक गुरु का प्रवेश नहीं है। गुरु ने बोला ये पानी पी लो और तुमने जो है बस पी लिया। गुरु ने बोला कि तुम जंप कर जाओ और तुम जंप कर गए। गुरु उसके लिए, गुरु की स्थिति ये। हाँ, अभी गुरु ने बोला कि ये पानी पी लो या जंप कर जाओ, अब आपके अंदर अभी थॉट आ रहा है कि अच्छा गुरु बोल रहा है तो करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, अभी मैं रेडी नहीं हूँ, अभी मैं रेडी हूँ। अभी अंदर ये थॉट प्रोसेस चल रहा है। अभी इसका यही अर्थ है कि अभी जो है आप गुरु के लिए तैयार नहीं हो, क्योंकि जब गुरु भीतर प्रवेश कर जाएगा आपके, वो आप कहीं ना कहीं ये कह रहे हो कि आप अपने आप को बीच में से हटा रहे हो। जब तक डाउट है तब तक गुरु का प्रवेश नहीं है। जब तक आप अपनी बुद्धि लगाना चाहते हो, जब तक आप अपने हिसाब से चलना चाहते हो, तब तक गुरु नहीं आएगा। गुरु बोलता है कि भाई तुम्हारे में अगर खुद का जो है समझ है ही, तुम्हारे में खुद की बुद्धि है तो ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। या तो गुरु रह सकता है या शिष्य रह सकता है, दोनों इकट्ठे नहीं रहते। गुरु अपना जो है, गुरु फिर कहता है कि जैसा मैंने कह दिया बस कूदना है। अब वहाँ पे कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, वहाँ पे एक तरह से एक समझ लो कि एक यूनिवर्सल, या फिर ये कहें कि एक ताकत है जिसको हम कहीं ना कहीं अपने अंदर एक्सेस दे रहे हैं। अब वो कुछ भी करवाएगी, आई एम सेइंग यस टू इट। फिर वो कहीं पर भी लेके जाए, फिर ये गुरु जो है मुझे नरक में ले जाए, मेरा स्वीकार है, मेरा गुरु कह रहा है मुझे, क्योंकि मेरी खुशी जो है उस गुरु के साथ होना है। दैट इज व्हाट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। वहाँ पे अपनी कोई चॉइस नहीं रह जाती, मेरी एक ही चॉइस रह जाती है, जो मेरा गुरु बोल रहा है बस मुझे वो करना है। तंत्र की बहुत सारी प्रैक्टिसेस सर जो मैंने अपने बड़ों से सुना है कि बहुत साल पहले बहुत ओपन थी, लेकिन उनको धीरे धीरे उन टेक्स्ट बुक्स को, उन मंत्रास को, उन प्रैक्टिसेस की रिचुअल्स को सबको गायब कर दिया गया, और वो इंटेंशनली किया गया क्योंकि वहाँ पे फीमेल एनर्जी की बात की गई थी कि फीमेल एनर्जी को कैसे यूज़ करना है तंत्र में। लेकिन बाद में तांत्रिकों ने उसका गलत
सो कॉल्ड तांत्रिकों ने उसका गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, तो उसको विलुप्त कर दिया गया, आम जनता की रीत से, ऐसे ढोंगियों की रीत से दूर कर दिया गया। मैं थोड़ा सा फीमेल एनर्जी का कंट्रीब्यूशन जानना चाहूँगी कि क्यों तंत्रिक में और कौन से रिचुअल्स में तंत्र के, हालांकि मैं बिल्कुल यहाँ पे एक डिस्क्लेमर दूंगी कि आप बिल्कुल ऐसे ओपनली मत कहिएगा, क्योंकि डेफिनेटली जो ये सुन रहे हैं क्या पता इसका गलत इस्तेमाल करें, लेकिन सिर्फ नॉलेज के लिए मैं जानना चाहूँगी कि क्यों फीमेल एनर्जी का यूज़ तंत्र में किया गया। जब हम योग की बात करते हैं तो वो जो है वो पुरुष का मार्ग है, जब हम तंत्र की बात करते हैं वो स्त्री का मार्ग है। तो जब हम तंत्र के मार्ग में जा रहे हैं, वी आर यूजिंग आवर राइट ब्रेन। जब हम योग के मार्ग में जा रहे हैं, वी आर यूजिंग आवर लेफ्ट ब्रेन। तो मैक्सिमम लोगों के लिए, क्योंकि बात जब आ जाती है, स्त्री की बात आ जाती है, तो वहां पे प्रकृति की भी बात आ जाती है। और प्रकृति जो है, वी हैव कम, दिस बॉडी इज प्रकृति। कैसे इस प्रकृति को जो है, प्रकृति के साथ जो है पुरुष को जोड़ना है, पुरुष यानी कॉन्शियसनेस, वो अपने आप में एक बहुत एक डिवाइन कहीं ना कहीं बात है। अब प्रॉब्लम सिर्फ ये है तंत्र की, क्योंकि बिकॉज ये प्रकृति, क्योंकि ये स्त्री का मार्ग है, स्त्री जो है आपको, जो प्रकृति जो है आपको एब्जॉर्ब कर लेती है। अनलेस अनटिल आपके अंदर जो है एक कैपेबिलिटी नहीं है, अगर आप जो है उस लेवल पे नहीं हो, तो आप कॉन्शियसनेस नहीं रख पाओगे, आप खो जाओगे। और इसलिए जो है, जो तंत्र की जो विद्या रही है वो बहुत सीक्रेट रही है। ये कभी भी जो है ये पब्लिक हुई ही नहीं है। जिन्होंने पब्लिक कर दिया है वो भी जो है तंत्र के जो रियल जो सीक्रेट है उसको नहीं जानते हैं। तंत्र इज ऑलवेज प्रैक्टिस इन अ वेरी वेरी प्राइवेट वे। और अगर आप रियल प्रैक्टिसेस जब आप देखोगे तंत्र की, तो आपके तो वो योर माइंड विल बी ब्लोन कि वो जो है आप सिंपली जो है वो आपको एक जो आपने जो एक आपका जो एक अटैक आपको अंदर से होगा कि भाई ये तो तंत्र नहीं है, तो कुछ और ही हो रहा है यहाँ पे। आप उसको जज कर लोगे बिकॉज यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड। तो जब हम बात करते हैं तंत्र की, तो वो स्त्री का मार्ग है। स्त्री का मार्ग यानी प्रकृति का मार्ग है कि हम प्रकृति को स्वीकार कर रहे हैं अपने भीतर। प्रकृति को स्वीकार करके अपने भीतर जो है कॉन्शियसनेस क्रिएट कर रहे हैं, जो कि बहुत कम लोग ही कर पाएंगे। मैक्सिमम लोग जो हैं वो उसमें खो जाएंगे। इसलिए कहते हैं कि तंत्र जो है सिर्फ कुछ पहुंचे हुए योगियों के लिए है, उन लोगों के लिए जिन्होंने अच्छे से साधना करी है अपने जीवन में, जिनके जीवन में ध्यान बहुत गहरा हो चुका है। वो व्यक्ति जो है इसमें फंसेगा नहीं, वो इससे मुक्त हो जाएगा। मैं थोड़ा सा आदि शंकराचार्य के बारे में जानना चाहूँगी। जब भी हम आदि शंकराचार्य को पढ़ते हैं तो हम अद्वैतवाद की बात करते हैं, लेकिन मंडन मिश्र और उनकी वाइफ और आदि शंकराचार्य, जब मंडन मिश्र और आदि शंकराचार्य के बीच संवाद हो रहा था, उसके बीच में फिर उनकी जो वाइफ थी, उन्होंने एक गार्गी जी, उन्होंने शर्त रखी कि मैं हरा के दिखा सकती हूँ। फिर उसके बाद शंकराचार्य ने एक एक्सपीरियंस लिया जो परकाया प्रवेश था। कहीं ना कहीं तंत्र वहाँ आ जाता है, अगर हम मोटे मोटे तौर पर देखें तो। तंत्र सबको हिला देता है, स्त्री सबको हिला सकती है। स्त्री जो है अच्छे से, इट विल शेक यू अप, इट विल शो योर रियलिटी। अभी पीछे BBC में जो है एक जो था वो, तो यहाँ के जो साधुओं के ऊपर जो है उन्होंने कुछ रिसर्च करी थी कि द वंस हु क्लेम दे आर सेलिब्रेट, कि जो कि ब्रह्मचर्य का जो है पालन करते हैं, तो उनको जो है उनके सामने जो है ना फोटोज लेके आई जा रही थी। जैसे कार की फोटो आई, एक गाय की फोटो आई, तो अभी तक उनकी जो आंखों की पुतलियां हैं वो नॉर्मल है। उसके बाद एक नग्न स्त्री की उसके आगे जो है फोटो आ गई, आंखों की पुतलियां जो है बड़ी हो गई। ऊपर से कुछ नहीं देखा, ऊपर से जो है उन्होंने, उनका शरीर वैसा का वैसा स्थिर था, लेकिन आंखों की पुतलियां जो थी ना बड़ी हो गई। दैट एकदम से अंदर से जो इंटरेस्ट था ना एकदम से जाग गया। दे वांट टू सी। ऊपर से दे हैव प्रैक्टिस वेल, अपने अंदर जो है एक अच्छी एक जो है अपने आप को स्थिर कर लिया, लेकिन अंदर से स्थिर नहीं कर सकते, अपनी पुतली को नहीं संभाल सकते। तो उसी तरह से जो है स्त्री जो है ना वो आपकी असली रियलिटी आपके सामने ले आती है। एंड में जो है प्रकृति आपका जो है
जो है टेस्ट लेती है। यही बुद्ध के साथ भी हुआ, यही हर बुद्ध पुरुष के साथ होता है कि उसको जो है एंड में आके जो है ना प्रकृति उसको जो है असली लालच देती है। जैसे बुद्ध के साथ उनके सामने प्रकट हुए, डेविल कह लो, कुछ भी कह लो, कि मैं तुझे राजा बना दूंगा इस पूरे जगत का, कि मैं तुझे वो स्त्री दे दूंगा जो तुझे चाहिए, तुझे सबसे जो तेरे डिज़ायर हैं वो सब मैं पूरे कर दूंगा। ये प्रकृति तो है जो आखिरी टेस्ट ले रही है। और इसके बाद अगर आप जो है इसके लिए जो है थोड़ा, अगर आपके अंदर कोई हिलते नहीं हो, अगर आप अपने अंदर जो है बने रहते हो, तो आप प्रकृति से मुक्त होने के लिए आप तैयार हो जाते हो। आज सुबह मैं ड्राइव करते हुए आ रही थी, बहुत ज़्यादा जाम था, तो थोड़ा सा एंगर आ गया। तो मैं सोच रही थी कि मेरे पास अब आज जो भी गेस्ट आएंगे मैं उनसे सवाल ज़रूर पूछूंगी कि आप स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस करते हैं, आप साधना में भी होते हैं, लेकिन वो फीलिंग कई बार, भले वो साल में एक बार आए, लेकिन आती है। आपने ये सन्यासियों वाली जो बात कही ना कि एक लेडी, नेकेड लेडी का फोटो आया, तो कुछ और तो नहीं हुआ, लेकिन आंखों की पुतलियां वो नहीं धोखा दे पाई। ये तो ह्यूमन टेंडेंसी है। अगर आपकी कोई चीज़ आपको अनकंफर्टेबल कर रही है, चाहे वो एक नेकेड लेडी की फोटो हो, चाहे वो अभी अंदर, चाहे वो कोई ऐसी चीज़ हो जो आपके अंदर क्रोध ला रही है, भले वो साल में एक बार आ रहा है, बिल्कुल आपके अंदर इतना कॉन्शियसनेस है, इतनी सहजता है कि आप उसको रजिस्टर कर रहे हैं कि यार मुझे गुस्सा आ रहा है, इला तुम्हें गुस्सा नहीं करना है, लेकिन वो फीलिंग तो आ रही है ना। क्या ये फीलिंग जा सकती है परमानेंटली? क्या जरूरत है? Why do we have to get rid of it? Why don't we just live it? जब हम जिएंगे उसके हमें प्लस माइनस दिख जाएंगे, प्रॉस एंड कॉन्स दिख जाएंगे, फिर आप डिसाइड कर लेना कि whether you want to live that or not। तंत्र में क्या कहते हैं? तंत्र स्वीकार करता है। तंत्र स्वीकार करता है कि क्रोध है तो उसको अच्छे से कॉन्शियसली जी लेंगे, और एक बार कॉन्शियसनेस के साथ जब हम गुजर जाते हैं तो उससे मुक्ति भी हो जाती है। अच्छा, अब तंत्र में जैसे क्रोध की अगर हमने बात करी, क्रोध दिख गया, बट वी डोंट हैव टू टेक इट ऑन समवन ना, किसी के ऊपर निकालने की क्या जरूरत है? तकिए और गद्दे, जो भी बॉक्सिंग रिंग, व्हाई डू यू हैव टू प्रोजेक्ट योर एंगर ऑन समवन? उनके ऊपर निकाल लो जो बेचारे कंप्लेंट नहीं करेंगे। तकिया कंप्लेंट नहीं करेगा, तकिया कहेगा कोई बात नहीं, मान लो, आई एम हैप्पी। अब वहाँ पे क्रोध जो है, ये भी एक तंत्र का एक वे है कि वे यू आर जस्ट कॉन्शियसली डूइंग इट, अब ये करके जो है हम मुक्त हो जाते हैं। लेकिन जो इसको जी नहीं रहा, ये उसके अंदर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है। फिर एक स्टेज आती है कि जब ये वॉल्केनो की तरह जो है फटता है, और तब जो है एक आदमी जो है बिल्कुल पागलपन की स्टेज से गुजरता है। तो जब रोज रोज जैसे थोड़ा थोड़ा पागलपन जैसे हमारे अंदर इकट्ठा हो, रोज रोज निकाल दो। जैसे रोज नहाते हो वैसे ही जो है अपने आप को शुद्ध कर लो। असली नहाना तो वही हुआ, सिर्फ शरीर के नहाने से क्या होता है? असली नहाना होगा कि हम अपने आप को इमोशनली भी जो है बिल्कुल जीरो कर देंगे। आखिरी सवाल सर, और ये मैं उनके बिहाफ पे कर रही हूँ जो लोग मुझे पर्सनली भी मैसेज करते हैं और ऐसे पूछते भी हैं कि इला जी हम तांत्रिक साधना करना चाहते हैं, हम तंत्र से जुड़ना चाहते हैं। कौन से ऐसे लोग हैं जिनको तंत्र से जुड़ना चाहिए या जुड़ सकते हैं, जिन पे वो कैपेबिलिटी है? क्या पात्रता ज़रूरी है? जैसे मैंने बताया कि तंत्र की साधना जो है बहुत एक प्राइवेट, एक गुप्त ढंग से जो है गुरु की सानिध्य में घटती है। ठीक है, तो इसकी फिक्र मत करो। अभी जो तुम करना चाहते हो उसको तंत्र का नाम मत दो। अभी तुम जो भी तंत्र बोल रहे हो, जो भी तंत्र करना चाहते हो, वो तंत्र है ही नहीं। सबसे पहली बात, अच्छा ये हो कि तुम जो करना चाहते हो उसको कॉन्शियसली कर लो, और बाकी जब तंत्र का वक्त आएगा तो गुरु तुम्हारे जीवन में प्रकट होगा और वो तुम्हारे को इससे गुजारेगा। तो तंत्र की साधनाओं में जो है तुम्हें अभी डायरेक्टली जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी इम्पॉर्टेंट ये है कि जो भी तुम्हारी लाइफ में साधना चल रही है उसको जियो, और जो ऑनेस्टली जो तुम्हारे अंदर से जो चलता है, तुम्हें कोई डिज़ायर जीना है तो उसको डिज़ायर को जियो। तंत्र का नाम मत लो, अभी तंत्र को मत लेकर आओ बीच में। जब गुरु लेकर आएगा, जब गुरु तुम्हें लेके जाना चाहेगा ले जाएगा। क्या करना तुमने तंत्र को? डेफिनेटली सर, मुझे लगता है कि वो जो लोग सवाल कर रहे थे उनको जवाब भी मिल गया है, और एक संकेत भी मिल गया है कि जब तक गुरु की एंट्री ना हो जीवन में तब तक शायद अभी तंत्र का वक्त नहीं आया है। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी जुड़ने के लिए। थैंक यू।
देखिए, बहुत एक नए तरीके का पॉडकास्ट था ये, जिसमें हमने तंत्र को डिस्कस किया, जो कि आचार्य जी का अपना एक अनुभव रहा है तंत्र को लेकर। उनके जीवन में गुरु आए और उन्होंने उनको तंत्र से इंट्रोड्यूस कराया। हो सकता है आपके जीवन में भी आने वाले कई सालों में किसी गुरु की एंट्री हो और उसके बाद तंत्र आपके जीवन में आए, लेकिन जब तक ऐसा नहीं हो रहा है तब तक आप पढ़ने सुनने के तौर पर तो इसको देख सकते हैं, लेकिन जैसा कि आचार्य जी ने कहा कि ये बहुत गुप्त विद्या है, इसको ऐसे ही बिना गुरु के सानिध्य के आप ट्राई मत करिए कि केवल एक ट्राई, क्योंकि ये ट्रेंडिंग है और पॉडकास्ट चल रहे हैं तंत्र पे और बड़ी डार्क एनर्जी है, डिज़ायर्स पूरी होती हैं। अध्यात्म को कभी भी ना इस नज़रिए से मत देखिए, क्योंकि तंत्र भी अध्यात्म का ना बहुत मुख्य अंग है। कैसा लगा आपको पॉडकास्ट, मुझे बताते हुए जाइएगा। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।